हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में आज हम बिहार पुलिस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। एरिया का यह प्रैक्टिस सेट है, आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। प्रश्न संख्या 3 है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पल्लीच्छानंदम। प्रश्न संख्या 4 है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसके विरोध में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह शाकी द्वारा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1/2 भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिसके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हो। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस तरह होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है,
स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंबोडिया जो है इसका भाग नहीं है, जबकि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस इस त्रिभुज का भाग है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 दिसंबर, जबकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को है। लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य है। यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैडमिंटन खेल से। 28 नंबर क्वेश्चन है सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33%। अगला प्रश्न है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा सिम्पलीपाल 1994 में, नोकरेक 1988 में, पन्ना 1911 में। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल हाई कोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा स्वराज ऐप को जारी किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टोंगा। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका।